दोस्तों आज मैं फिर से एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया की जानकारी लेने आया हूं। एक ऐसे फैक्ट्री सेटअप आपको मैं दिखाने वाला हूं जो कि आप आपके गांव में भी शुरू कर सकते हो या फिर शहर में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो लाइफ प्लांट में आया हो ना वो भी एक गांव ही है जहां पर ये लाइफ प्लांट सेटअप है, ताकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकूं कि यहां पर भी आप सेटअप होता है, यहां पे भी कैसे प्रोडक्शन होता है और यहां पे भी आपको कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करना है। क्योंकि ये जो फैक्ट्री सेटअप जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हर घर में लगता है, हर घर में रोज लगता है और तो और इसका कंजप्शन डेली होता है, डेली बेसिस पे होता है। तो डेली बेसिस में होने की वजह से इसमें जो डिमांड आती है ना वो डेली आती है, डेली आपको प्रोडक्शन करना है, डेली आपका सप्लाई चलने वाला होता है। और ये बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करके करोड़ों तक का भी प्लांट इसको बना सकते हो, करोड़ों तक भी इस बिजनेस को पहुंचा सकते हो। और इस बिजनेस को सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं सर से मिलने। मेरा नाम है चिंतन पटेल, मैं हूं हिंदुस्तान एग्रो इंजीनियरिंग राजकोट से। हम लोग आटा प्लांट बनाते हैं। अभी सब लोगों के पास टाइम नहीं होता है, गेहूं लेके आए, उसको गेहूं को हाथ से सफाई करे, उसके बाद उसको पिसवाने जाए, उसको वापस लेके उसको चनाई करे, उसके बाद उसको आटा मिलेगा। आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो अभी पैकेट में जो आटा है तो उसका डिमांड बढ़ते जाता है, क्योंकि किसी के पास अभी टाइम नहीं होता है। तो रेडीमेड 5 kg 10 kg 30 kg के आटा रेडीमेड बैग मिलता है। इसकी डिमांड के देखते हुए जिसको नया बिजनेस करना होता है, नया बिजनेस की कोई खोज करते रहते हैं, तो ये बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आटा प्रोडक्शन होता है वो डेली यूज़ होने वाली चीज़ है, हर घर पे लगने वाली चीज़ है, तो इसका मांग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज हमें क्या दिखाने वाले हो? जो आपको ये अभी प्लांट दिखाऊंगा, ये प्लांट के अंदर फार्मर के पास से जो कच्चा गेहूँ आएगा उसका पूरा क्लीनिंग करके आटा बना के उसको पैकिंग तक का प्रोसेस मैं बताऊंगा। और उसी के साथ आगे सर हमें इसको पैक करके आगे बेचना कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है और तो और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और लाइसेंस क्या लगेंगे, आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है, A to Z जानकारी सर हमें आटा प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट लगा हुआ है गांव में लगा हुआ है, ये प्लांट गांव में भी लग सकता है। वो आपको पूरा दिखाएंगे कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और ये प्लांट गांव के अलावा सिटी में भी लग सकता है। ये जो हम आए हैं ये गांव का नाम है फाटसर है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है, गुजरात के अंदर। ये हमने पूरा यहाँ पे लाइव सेटअप किया है। यहाँ पे जो ये मशीनरी लगी हुई है वो क्लीनिंग मशीन है, 2000 kg के हिसाब से है। और जो फ्लोर है वो अभी जो है 2 चक्की लगी हुई है, तो 500 kg आपको प्रोडक्शन मिलेगा। चलो मैं आपको पूरा मशीन स्टार्ट करके पूरा वर्किंग बताता हूँ कैसे मशीन वर्क करता है। जब भी आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आप इसी तरह सी जगह और इसी तरह का सेटअप आपको करना होगा। अभी मैं आपको पूरा प्लांट चालू करके दिखाता हूँ। ये जो गेहूँ आया है वो फार्मर के पास से कच्चा रॉ मटेरियल के हिसाब से आया हुआ है। इसके अंदर सब इम्प्योरिटी है। हम यहाँ से सबसे पहले एक खड्डे के अंदर डालेंगे, यहाँ से बाद में आगे का प्रोसेस चालू होगा। अभी आप ऐसे एक खड्डा करने का जो फ़ायदा रहता है अंडरग्राउंड, तो आपको इजीली ये बैग डालेंगे तो आपको हो जाएगा, पूरे मशीन के अंदर फीडिंग के लिए चालू हो जाएगा। तो जितना चाहे हम लोग इतना गेहूं इधर डाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मर से लिया हुआ। यस, ये बोरी से भी डाल सकते हो या तो ट्रॉली से भी मटेरियल आता है तो ट्रॉली से भी इसके अंदर अनलोड कर सकते हो। एक साथ कितना किलो सर यहाँ पे माल बैठता है? वो अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से। इसको खड्डे का डायमेंशन बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा मटेरियल आता है, छोटा जगह होती है तो छोटा डायमेंशन रखना होता है तो छोटा माल, कम माल आता है। वो कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज होता है। आप देख सकते हो इसके अंदर, देखो ये मिट्टी भी है, ये लकड़ी भी है, कवर वाले गेहूं भी है, डस्ट भी है। तो पहले क्लीनिंग करेगा, फिर हम लोग उसको आटा बनाएंगे। यस सर, पहले पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आटे का भी प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। अभी जो आपको पूरा डेमो देखा रहे हैं वो ऑपरेटर के अंदर पूरा काम हो रहा है, फैक्ट्री सुपरविजन के अंदर में काम हो रहा है। ये प्लांट को देख के आपके हिसाब से ट्राई मत कीजिए और ये अपने ऑपरेटर के सलाह के हिसाब से ट्राई कीजिए मशीन चालू करने की। ये हमको पूरा मशीन को कैसे चलाते हैं, मेरे बंदे आपको सिखाते हैं और आपको कैसे चलाना वो सब बताते हैं। ये ऊपर के अंदर आप देख सकते हो कि मशीन के अंदर कैसे गेहूं जा रहा है। बाद में एलिवेटर का यूज़ करके मटेरियल को आगे की मशीन के अंदर भेजा जाता है और ये मशीन के अंदर हमारा काम होता है साइज़ के हिसाब से sorting। ये मशीन का नाम है MTR। इसके अंदर साइज़ के हिसाब से sorting होगा। हमने एक कच्चा गेहूं डाला, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 4 आउटपुट मिलेगा। पाउडर टाइप मटेरियल इम्प्योरिटी होगा वो मिलेगा, बड़ी इम्प्योरिटी वो मिलेगा, फटा हुआ दाना होगा वो भी मिलेगा।
तो यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वगैरह सारे निकल जाएंगे। ज़रा दिखाइए सर कैसे इम्प्योरिटीज़ निकलता है। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे इम्प्योरिटी आएगी। ये सबसे पहले जो गेहूं से बड़ी साइज़ होगी वो हमको ऐसी इम्प्योरिटी होगी। गेहूं से जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी है वो आपको ऐसी तरह से यहाँ पे निकल जाएगी। अच्छा, ये वाले आउटपुट पे निकलेगा। यस, यहाँ पे निकल जाएगी। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी जो होगी इम्प्योरिटी। जैसे स्टोन बड़ा हो गया, लकड़ी बड़ी हो गई, ये देखो ये लकड़ी है, ये बड़े कवर वाला गेहूँ है, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। जो गेहूं से छोटा होगा वो आपको मशीन के वो वाला गेहूं से थोड़ा बड़ा और यहाँ पे गेहूं से छोटा वो आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके। ये सब गेहूं के छोटी इम्प्योरिटी है सब। और दूसरा गेहूं से बहुत बारीक जैसे कि डस्ट टाइप जो होता है वो यहाँ से आपको मिलता है ऐसी। ओके। बहुत बारीक आइटम रहती है। तो सर ये जो वेस्टेज मटेरियल इसका क्या होता है आगे? ये आपको कैटल फील्ड में जाता है। ये भी कैटल फील्ड में जाता है। इसमें जो रिजेक्ट होगा वो स्टोन और मिट्टी जो निकलेगी वो पूरा रिजेक्ट होगा। बाकी जो गेहूं के टुकड़े हैं वैसी कोई इम्प्योरिटी है वो कैटल फील्ड के अंदर चली जाती है। ये जो एस्पिरेशन चैनल है ये ब्लोअर के थ्रू यहाँ से एयर सक्शन होती है। जो लाइट वेट इम्प्योरिटी है वो ब्लोअर के थ्रू साइक्लोन के अंदर जाती है और साइक्लोन से वो अपने बैग के अंदर पैक हो जाती है और सिर्फ एयर होती है वो बाहर के एरिया में जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो डस्ट होता है वो ब्लोअर उसको खींच के साइक्लोन के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। आप अच्छा, यहाँ से जो डस्ट निकल के यस पूरा इधर आता है। यस, ये जो हल्का जो इम्प्योरिटी होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा हल्का इम्प्योरिटी है। ये जो हवा होगी वो अपने बाहर के एरिया में चली जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेहूँ कितना अच्छा सफाई हो गया साइज़ के हिसाब से। जो छोटा इम्प्योरिटी था वो निकल गया, बड़ा इम्प्योरिटी था वो निकल गया। अभी गेहूँ की साइज़ की इम्प्योरिटी साथ में रहेंगी। हम उसका प्रोसेस आगे की मशीन के अंदर करेंगे। अब यहाँ से एलिवेटर के थ्रू डिस्टोनर के अंदर जाएगा। ये डिस्टोनर का जो काम है गेहूं से ज़्यादा वजन वाली इम्प्योरिटी के लाइक स्टोन जो है वो रिमूव करने का काम है। चलो मैं कैसे स्टोन निकलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। गेहूं से ज़्यादा वजनदार जो स्टोन वगैरह वो निकल जाएंगे क्या इसमें? यस, गेहूं से जो ज़्यादा वजन वाला आइटम है वो सब इसके अंदर निकल जाएगा। और ये जो डिस्टोनर है डबल स्लीव वाला डिस्टोनर है, वाइब्रो सीरीज़ का ये मॉडल है। ये नेगेटिव सक्शन वाला डिस्टोनर बोला जाता है। उसका ब्लोअर रहता है ऊपर की साइड, उसका साइक्लोन रहता है और यहाँ पे 2 स्क्रीन लगी रहती है। उसके हिसाब से आपको स्टोन निकलता है। मशीन को अंदर से भी देख सकते हो कि गेहूं कैसे पत्थर अलग कर रहा है, कैसे सॉर्टिंग कर रहा है। ये मशीन के अंदर अब डबल लेयर के अंदर काम होता है, 2 स्लीव लगा रहता है। उसके बाद में यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा फाइनल। इसके अंदर से स्टोन अभी नहीं बचेगा। इतनी फास्ट से यहाँ पे गेहूँ आपको निकल रहा है। ये कैपेसिटी के हिसाब से आपको जितना प्लांट बड़ा होता है उसके हिसाब से यहाँ से गेहूँ आपको पास आउट होगा। गेहूँ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है। एलिवेटर के थ्रू वापस हम जो गेहूं के अंदर जो मिट्टी है मिट्टी को निकालने के लिए काम करेंगे। ये इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिस्टोनर। ये इसके अंदर क्या होता है गेहूं के अंदर जो मिट्टी रह जाती है वो मिट्टी निकालने का काम करता है। यहाँ पे ऊपर से गेहूं आएगा और नीचे उसका प्रोसेस होके मिट्टी और गेहूं को अलग अलग कर देगा। आप देख सकते हो कि गेहूं कैसे आगे निकल रहा है और मिट्टी कैसे पीछे की साइड आपको मिल रही है। तो सर वो जो मैग्नेटिक रोल है यस, वो रोल मिट्टी को चिपका देता है। यस, और गेहूं आगे निकल जाता है। यस, गेहूं को आगे थ्रो कर देता है और मिट्टी चिपक के उसके साथ में पीछे चली जाती है। नीचे कलेक्टर है, वहाँ पे आपकी मिट्टी कलेक्ट हो जाएगी और गेहूं आगे के मशीन के अंदर पास हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका गेहूं जो कितना अच्छा आउटपुट मिल रहा है। अभी इसके अंदर से जो छोटा था वो निकाल दिया, स्टोन था वो निकाल दिया और मिट्टी भी निकाल दिया। अब जाएगा ग्रेडिंग के लिए ग्रेविटी सेपरेटर के पास। अब जो यहाँ पे गेहूँ आया वो मिक्स है। अब हम ग्रेविटी के पास मटेरियल को भेजेंगे ग्रेविटी के अंदर ग्रेड बनाने के लिए। अच्छा, ये कौन सा मशीन होता है? ये ग्रेविटी सेपरेटर इसको बोला जाता है। इसके अंदर गेहूं के ग्रेड बनते हैं। गेहूं का ग्रेडिंग मतलब क्या होता है सर? अब हम ये मशीन के ऊपर आ गए हैं कि हम आप देख सकते हो कि गेहूं कैसे सेपरेट हो रहा है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और रिजेक्शन कैसे आपको मिल रहा है। 5 आउटपुट है ना? यस, और जो फार्मर से जो गेहूँ आता है वो मिक्स रहता है और ये मशीन के अंदर ग्रेड बनाते हैं। ए ग्रेड लाइक बड़ा दाना जो ज़्यादा वेट वाला है, अच्छा भरावदार दाना है, उसको ए ग्रेड बोला जाता है। उससे थोड़ा हल्का होगा वो बी ग्रेड का रहेगा। उसके बाद में सी ग्रेड, उसके बाद में डी ग्रेड, उसके बाद में रिजेक्शन मिलेगा। जैसे कि गेहूं के अंदर जीवा खा गेला, लाइट वेट इम्प्योरिटी, गेहूं की साइज़ की लकड़ी, गेहूं की साइज़ की कवर वाले गेहूं, वो सब आपको रिजेक्शन के अंदर मिले। ये 5 आउटपुट, ये मशीन के 5 आउटपुट मिलता है। ये आपको कैसे 5 आउटपुट के अंदर गेहूं मिल रहा है आप देख सकते हो। अब यहाँ से आपको जो ए ग्रेड, बी ग्रेड गेहूं है आप उसको अच्छे दाम सेपरेट कर सकते हो और अच्छे दाम में मार्केट में बैग भर के भी बेच सकते हो। और दूसरा इसका सीड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यस, ये जो आपका बड़ा दाना होगा वो सीड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो। और ये जो आउटपुट आ रहा है ये बी ग्रेड का है। इसके अंदर भी आपको ये देखो कितना अच्छा इसके अंदर भी क्वालिटी मिल रहा है। उसके हिसाब से भी आप मार्केट के अंदर इसको भी बेचना है तो बेच सकते हो। यहाँ से जो माल मिल रहा है
अपना सी ग्रेड मटेरियल मिल रहा है। ये थोड़ा ए ग्रेड बी ग्रेड से थोड़ा हल्का होता है। हाँ। उसके बाद में डी ग्रेड मिलता है, वो सी से भी हल्का होता है। तो आप इसको मार्केट में भी बेच सकते हो, इसका कम दाम मिलता है ए और बी के कंपेयर में। तो अभी मैं आपको लास्ट वाला जो रिजेक्शन निकलता है वो यहाँ से जो गेहूं की साइज़ का गेहूं है लेकिन उसका वेट कम है, जैसे कि गेहूं के अंदर जीवा खा गया वाला गेहूं, गेहूं की साइज़ की खराब गेहूं, गेहूं की साइज़ की लकड़ी, गेहूं के वाले कवर वाले गेहूं, सब यहाँ से आपको रिजेक्शन की तौर पे मिल जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर गेहूँ के अलावा सब ग्रेन क्लीनिंग कर सकते हैं। ये मशीन मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग मशीन है, तिल से लेके चना तक कोई भी ग्रेन सफाई कर सकते हैं। अब ये पूरा जो प्लांट है ये पूरा ग्रेन क्लीनिंग का ही है, ये पूरा प्लांट पूरा इतना? प्लांट सब ग्रेन के लिए यूज में आता है, तिल से लेके चना तक। मतलब डायरेक्ट फार्मर से लेके यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ग्रेड कर सकते हैं, क्लीन करके ग्रेडिंग कर सकते हैं। इतना है। फिर आगे का जो प्लांट है वो पूरा आटा बनाने का है। अभी मैं यहाँ से क्लीनिंग का प्रोसेस खत्म हो जाने का है और अब मैं आपको दिखाऊंगा आटा प्लांट के बारे में। अब यहाँ से जो हमारा गेहूँ जा रहा है स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर होने। अच्छा, ये 2 स्टोरेज टैंक है। ये दो स्टोरेज टैंक क्यों है सर? उसके अंदर आपको अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग गेहूँ भरने के लिए और ज़्यादा मटेरियल स्टोर करने के लिए भी 2 स्टोरेज टैंक रखा जाता है। और इसका जो स्टोरेज टैंक का जो कैपेसिटी है, एक स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी 7 टन का है, उसके बाद में ये दूसरा 7 टन का है, दोनों मिला के 14 टन का कैपेसिटी है। अच्छा, मतलब एक में मैं ए बी ग्रेड रख सकता हूँ, इसमें सी डी ग्रेड रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको चेंज करना है वैसे कर सकते हो। अब आटे के प्रोसेस चालू होने से पहले हमको मटेरियल कन्वेयर के थ्रू मॉइस्चर दे के स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हो कन्वेयर को, मॉइस्चर भी देना पड़ता है। यस, इसके अंदर मॉइस्चर देना रहता है, मॉइस्चर दे के स्टोरेज टैंक के अंदर गेहूँ स्टोर हो जाता है। यहाँ पे हमारा गेहूँ स्टोर हुआ है स्टोरेज टैंक के अंदर। अब यहाँ से हम उसका ओपन करके ये पाइप के थ्रू अपने एलिवेटर के अंदर गेहूँ को भेजेंगे। अब ये यहाँ पे गेहूँ गिर रहा है, यहाँ से एलिवेटर उठा के चक्की के मेन ऊपर के अंदर उसको पास करता है। ओके। उसके बाद चक्की के मेन ऊपर में से चक्की के पार्ट ऊपर के अंदर आता है। यहाँ पे 2 चक्की अभी लगी हुई है, तो 2 चक्की को डिवाइड करेगा, 4 चक्की होगी। अच्छा, तो यहाँ पे भी आएगा और उधर वाले चक्की पे भी आएगा। यस, 4 चक्की होगी तो 4 चक्की के अंदर वो मेन ऊपर सप्लाई देगा। अभी 2 चक्की है तो 2 चक्की के अंदर सप्लाई मिलेगा। ये 24 इंच का चक्की है, ये स्टोन वाला चक्की है। इसको हॉरिजॉन्टल चक्की बोला जाता है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 200। ये स्टोन वाला है? यस सर, ये स्टोन वाला है। इससे क्या फ़ायदा होता है सर स्टोन वाले से? ये स्टोन वाले में गेहूँ का जो क्वालिटी, आटे का जो क्वालिटी होता है वो बेहतर रहता है। और जो सब मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी जो ब्रांड है वो सब चल रही है, वो चक्की फ्रेश आटा के हिसाब से ही ब्रांडिंग होता है। और ये हमारी प्लांट के अंदर ये आटा बनेगा, वो भी चक्की फ्रेश ही आटा बनेगा। अच्छा, मतलब हम लोग चक्की फ्रेश आटा के नाम से बेच सकते हैं? यस सर। तो सर जो मार्केट में जो पल्वराइजर मिलता है और ये स्टोन चक्की होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? पल्वराइजर और चक्की के बीच में जो डिफरेंस रहता है, ये चक्की नेचुरल आटा बनाती है, खरखर आटा बनाती है। पल्वराइजर कॉस्टली पड़ता है, प्लस उसमें आटा का कटौती ज़्यादा देता है कंपेयर टू चक्की। और पल्वराइजर के अंदर आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। चक्की के अंदर जो आटा बनता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और आटा भी ठंडा रहता है। जो चक्की से बना हुआ आटा का आप रोटी बनाओगे तो इसका रोटी मुलायम बनता है कंपेयर टू पल्वराइजर। ये 6 से 7 घंटे तक रोटी आपकी मुलायम रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा गेहूँ आ गया है और ये पत्थर के अंदर आपको आटा बनेगा। आटा बन के यहाँ से आपको आटा जाएगा, एयर से खींचेगा और खींच के बाद में चनाई के लिए आगे की मशीन के अंदर भेजा जाएगा। अच्छा, यहाँ से आटा निकल रहा है? यस, यहाँ से चक्की से आटा एयर से खींचा जा रहा है और ये पाइप के थ्रू वो अपना मशीन चनाई के लिए भेजा जा रहा है, आटा और चोकर को अलग करने के लिए। अभी जो हमारा आटा चक्की से निकल रहा है वो एयर से खींचा जा रहा है, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम से उसको आटे को लिफ्ट किया जाता है और आटे को ठंडा किया जाता है और उसके बाद में आटे को चनाई करने के लिए प्लांट शिफ्टर की मशीन के अंदर भेजा जाता है। ये जो आटे में से जो गर्म हवा निकलती है और ये कापड़ के थ्रू बाहर निकल जाता है, यहाँ से आप जो देख सकते हो। ओके, चलो मैं आपको ऊपर मशीन दिखाता हूँ कैसे आटा और चोकर कैसे अलग अलग निकलते हैं। चोकर क्या होता है सर? चोकर जो गेहूँ के ऊपर के जो गोल्डन कवर होता है उसको चोकर बोला जाता है। अच्छा, मतलब पीसने के वक्त वो भी आटे के अंदर चला जाता है, वो भी सेपरेट हो जाता है क्या? यस सर, हमारे हिसाब से उसको सेपरेट कर सकते हैं। 5% करना है, 7% करना है, 8% करना है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चोकर और आटा हम दोनों अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये प्लांट शिफ्टर का काम है आटा और चोकर को अलग करने का। तो सर ये E0 E1 क्या लिखा है? हाँ, वो इसके अंदर जाली लगी रहती है। E1 से लेके E12 तक डिफरेंट जाली लगी रहती है। यहाँ पे ये 1 by 1 ये अपना जो E1 से लेके E12 तक है उसके अंदर से आटा पास होके आपको आटा और चोकर दोनों अलग अलग हो जाता है। तो सर अभी फाइनल आउटपुट दिखाइए हमें, फाइनल आटा कैसे दिखता है और मैं आपको चोकर कैसे फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। आइए, यहाँ से आपको आटा मिलेगा
अपने हिसाब से जितना फाइन बनाना उतना फाइन आटा बना सकते हो और बेहतरीन क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बैग लगा के 5 kg का, 10 kg का, 25 kg का, 30 kg का, जैसे आपको मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट बनती है उसके हिसाब से यहाँ से नीचे बैग भर के मार्केट के अंदर आप बेच सकते हो। तो एकदम ठंडा आटा है क्या सर ये? यस सर, यहाँ पे पूरा आपको डायरेक्ट पैक करने वाला आटा मिलेगा, पूरा ठंडा आटा मिलेगा। अभी यहाँ पे दूसरा आटा के साथ में यहाँ पे चोकर निकलता है, यहाँ पे एक कन्वेयर के थ्रू आपको यहाँ पे चोकर मिलेगा। ये चोकर कहाँ यूज़ होता है सर? ये वेस्टेज है इसका? नहीं, ये आपका चोकर केटल फिल के अंदर जाता है गाय भैंस को खाने के लिए। ये जो भी हमारा पैकेट बना वो 30 kg का बोरी है और आपको जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे 30 kg, 5 kg, 25 kg, 10 kg वैसे आप मार्केट के अंदर बैग बना के बेच सकते हैं। तो सर अभी हम लोग ये जो पैकेट्स बनाते हैं, आटा पैकेट, चक्की फ्रेश आटे के जो पैकेट्स बनाते हैं, Yes. अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ तो इसमें मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा पर केजी? और जब मैं आगे बेचता हूँ सेलिंग प्राइस अप्रॉक्स कितना होता है? अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के हिसाब से, आज यहाँ मार्केट के हिसाब से 27 से 28 रुपया गेहूं का रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसके अंदर 70 पैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जोड़ सकते हो, प्लस उसके अंदर 20 पैसे से 30 पैसे लेबर कॉस्ट जोड़ सकते हो, प्लस आप जो बैग चूज करना चाहते हो, जो 5 kg का बैग भरोगे तो 1 रुपया के केजी के हिसाब से बैग का कॉस्ट ऐड होगा। तो उसके हिसाब से बाद में आप कैलकुलेट करके वो आपको आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद आपको क्या रेट में बेचना है, मार्केट के हिसाब के, ब्रांड के हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है। तो सर अप्रॉक्स पर केजी मुझे कितना मार्जिन मिल जाए? यस, जो आप बड़ी ब्रांड के हिसाब से देखना चाहेंगे तो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, जो बड़ी ब्रांड के हिसाब से देखें तो पर केजी का मुनाफा रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के हिसाब से देखना चाहेंगे तो कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया तो पर केजी पे हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। आप अभी ये जो कॉस्ट है वो एरिया के हिसाब से डिफरेंट रहता है, और वो जैसे गेहूं का रेट होता है उसके हिसाब से वो वेरी करता है, और वो एरिया के हिसाब से कहाँ पे कितने मैन्युफैक्चर है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना कॉम्पिटिशन है। तो सर सबसे मेन बात तो मार्केटिंग होता है। मैंने ये सारे पैकेट्स रेडी भी कर लिए, बट मैं मार्केट में बेचूंगा कैसे? क्या क्या तरीके हैं, मार्केटिंग चैनल्स क्या है, वो जरा बताइए। यस, आप एक आटा कैसे बेचें उसके लिए सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट अभी है कि सोशल मीडिया के अंदर आप ऐड दीजिए, छोटे छोटे बैनर दीजिए, न्यूज़पेपर के अंदर भी छोटी छोटी ऐड दीजिए। उसके बाद आप खुद भी अपने जो सुपर मॉल है, छोटे मॉल है या प्रोविजन स्टोर है, वैसे सब जगह पे आप खुद भी जाके उसको सप्लाई दे सकते हो। वैसे ही अभी सप्लाई चेन चलते, पहले आप अपने नज़दीक के एरिया के अंदर आप कवर कर सकते हो, उसके बाद अपने कोई तहसील है वहाँ पे भी जा सकते हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कवर सकते हो। उसके बाद आपका काम बढ़ जाता है, उसके बाद डीलर डिस्ट्रीब्यूशन भी सिर्फ बन जाता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीलर को बना दिया, वहाँ से वो सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे वैसे आपका काम बढ़ते जाता है। अभी आप सबसे अच्छा तो रास्ता है कि आप छोटे छोटे रील बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक के अंदर डालिए, यूट्यूब के अंदर डालिए, तो उससे आपका मार्केटिंग होगा और आपको लोगों को पता चलेगा कि मशीन से कैसे आटा बनता है और कितनी अच्छी क्वालिटी का आप आटा बना रहे हो। आप वहाँ से भी आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, और एक नया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी आप कर सकते हो कि जैसे आपने बुक किया और आपने उसने सप्लाई दिया, वो भी आप काम कर सकते हो। और रही बात सर, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो इसमें क्या लाइसेंस क्या लगता है? यस, तो सबसे पहले तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना होता है। आटा ये फूड प्रोसेस है तो फसाई का लाइसेंस लेना होता है। बाद में जीएसटी का भी रहता है, ऑप्शनल रहता है। उसके बाद जो आप गेहूं मंडी से परचेस करना चाहते हैं तो ई मंडी का भी लाइसेंस लेना रहता है। यही रेगुलर लाइसेंस मेनली होता है, बाद में तो दूसरा कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। और जगह कितनी लगती है सर? अप्रोक्सीमेट जगह मुझे कितनी लग जाएगी ये पूरा प्लांट सेटअप करना है तो? हाँ, जो आपको सब छोटे मोटे प्लांट के हिसाब से एरिया सब अलग अलग है। छोटे से छोटा जो प्लांट लगाना चाहते हो 750 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक के पे ही प्लांट लगते हैं। आप समझो कि 500 kg का प्लांट पर घंटे के हिसाब से लगाना चाहते हो, उसको 1200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। उसके हिसाब से आपको बड़ा प्लांट लगाना चाहे तो उससे भी बड़ी जगह चाहिए। तो सर अगर मुझे आटा प्लांट सेटअप करना है तो अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी आ सकती है? मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा? यस, हमारे प्लांट 200 kg पर घंटे से प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं। वो छोटे से छोटा प्लांट हमारा 7,20,000 से स्टार्ट हो जाता है और जाके 4 करोड़ तक का प्लांट मिलता है। वो कस्टमर का प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, उसके पास फाइनेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, मुझे कितना लगाना है उसके हिसाब से। यस, आपने जो देखा आटा प्लांट, और इसी के साथ में हम दाल प्लांट भी बनाते हैं, बेसन प्लांट भी बनाते हैं और क्लीनिंग मशीन भी बनाते हैं। वो हमारी फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हो। हमारी जो कंपनी है वो राजकोट के अंदर आई हुई है, और आप वहाँ पे आके भी देख सकते हो कि पूरी मशीनरी आप चेक भी कर सकते हो, और वहाँ पे पूरा इन हाउस के अंदर पूरा फैसिलिटी रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का। हम सारा प्लांट कंपनी के अंदर ही बनाते हैं, A to Z प्लांट कंपनी के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं।